नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। इस्लामाबाद की मेज पर बैठी कूटनीतिक आखिरकार टूट गई और अब होर्मुज स्ट्रेट पर आर पार की तस्वीर बनती दिख रही है। अमेरिका ईरान के बीच लंबी बातचीत बेनतीजा रही तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि अब विकल्प सिर्फ कार्रवाई है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज पर नियंत्रण से पीछे हटने को तैयार नहीं, जबकि अमेरिका समुद्री रास्ता हर हाल में खुलवाने की बात कर रहा है। खाड़ी में सैन्य गतिविधियां तेज हैं, बयान और सख्त हो रहे हैं और दुनिया की निगाहें इस टकराव पर टिक गई है। सवाल है, क्या कूटनीति खत्म और जंग शुरू? क्या होर्मुज बनेगा युद्ध का मैदान? एक रिपोर्ट। वार्ता फेल, होर्मुज पर तनाव, टकराव की आहट तेज हुई। ट्रंप सख्त, ईरान अड़ा, कूटनीति की उम्मीद फिर टूटी। खाड़ी गरम, जहाज रुके, दुनिया में बढ़ी बेचैनी भारी। समझौता ठप, सैन्य विकल्प, मध्य पूर्व में बढ़ता खतरा। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई लंबी वार्ता उम्मीदों के विपरीत बेनतीजा खत्म हुई। बातचीत में सबसे अहम मुद्दा होर्मुज जल डमरू मध्य रहा, जिस पर दोनों पक्षों के रुख बिल्कुल अलग दिखे। अमेरिका चाहता था कि समुद्री मार्ग बिना बाधा खुला रहे, जबकि ईरान नियंत्रण बनाए रखने के संकेत देता रहा। वार्ता के दौरान बयानबाजी भी तेज रही और कूटनीति के साथ सैन्य विकल्प की चर्चा बढ़ती गई। इस्लामाबाद वार्ता क्यों टूटी? होर्मुज मार्ग खोलने पर दोनों पक्षों में लगातार गहरा मतभेद बना रहा। परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका ने कठोर और स्पष्ट प्रतिबद्धता मांगी। ईरान ने संवर्धन रोकने पर लचीलापन दिखाने से इनकार किया। सीज फायर शर्तों पर भी पूरी तरह सहमति नहीं बन सकी। वार्ता टूटने की जानकारी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दी। क्या कहा, सुनिए। The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. वार्ता विफल होने के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य अचानक केंद्र में आ गया। ये वही समुद्री मार्ग है जिसे लेकर दोनों देशों के बीच रणनीतिक खींचतान चल रही है। अमेरिका इसे खुला रखना चाहता है ताकि समुद्री यातायात सामान्य रहे, जबकि ईरान इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। हालिया घटनाक्रम में समुद्री गतिविधियों में बढ़ोतरी और बयानबाजी ने तनाव और बढ़ा दिया है। अमेरिकी नेतृत्व ने संकेत दिया कि जरूरत पड़ी तो रास्ता खोलने के लिए अलग कदम उठाए जाएंगे। दूसरी ओर ईरान ने चेतावनी दी कि उसकी अनुमति के बिना कोई भी गतिविधि स्वीकार नहीं होगी। ऐसे में नौसैनिक टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये तनाव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक असर वाला माना जा रहा है। ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर असर की आशंका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। होर्मुज क्यों अहम? खाड़ी क्षेत्र को वैश्विक ऊर्जा बाजार से जोड़ने वाला अहम समुद्री मार्ग। तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते गुजरता। जहाजों की आवाजाही रुकने से व्यापारिक दबाव बढ़ सकता। नियंत्रण को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े। कूटनीतिक कोशिशों के टूटने के बाद अब सैन्य विकल्प की चर्चा तेज हो गई है। अमेरिका ने स्पष्ट संकेत दिए कि समुद्री मार्ग हर हाल में खुला रहना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान ने अपने रुख में बदलाव के कोई संकेत नहीं दिए। यही टकराव अब रणनीतिक संघर्ष की शक्ल लेता दिख रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने हितों को लेकर सख्त हैं और बयान लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। ट्रंप जिस तरह से होर्मुज को लेकर आक्रामक रुख अपना रहे हैं, उससे साफ है कि इस बार होर्मुज को लेकर आर पार की लड़ाई होगी। क्या कहा है ट्रंप ने, सुनिए। They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with them, with or without them. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone, the Air Force is gone, all anti-aircraft is gone, the leaders are gone, the whole place is gone. विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर गतिरोध लंबा खिंचा तो क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। इससे मध्य पूर्व की स्थिरता पर असर पड़ने की आशंका है। साथ ही वैश्विक बाजार भी दबाव में आ सकते हैं। अभी कूटनीति की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं मानी जा रही।
लेकिन जमीन पर हालात तेजी से बदलते दिख रहे हैं। आने वाले समय में ये तय होगा कि बातचीत फिर शुरू होगी या टकराव और तेज होगा। अब आगे क्या? कूटनीतिक चैनल खुला रखने की कोशिश जारी रह सकती है। समुद्री क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी और बढ़ने की संभावना। वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और दबाव बढ़ सकता है। मध्य पूर्व में रणनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिखेंगे। दूसरी ओर ईरान ने भी अपने रुख में नरमी के संकेत नहीं दिए। इस बीच समुद्री क्षेत्र में हलचल और बढ़ गई, जिससे टकराव की आशंका मजबूत हुई। कूटनीतिक रास्ता कमजोर पड़ता दिखा और रणनीतिक दबाव बढ़ने लगा। अब पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर है कि क्या ये गतिरोध सीमित रहेगा या बड़े टकराव में बदल जाएगा। इस्लामाबाद समझौते में ईरान की मांग। इजरायली हमले तुरंत रोकने की स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दी जाए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण स्वीकार किया जाए। फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियां तुरंत बहाल की जाए। आर्थिक प्रतिबंधों में चरणबद्ध और ठोस राहत दी जाए। परमाणु कार्यक्रम पर दबाव कम करने की मांग। मिसाइल कार्यक्रम पर किसी भी तरह के समझौते से इनकार। क्षेत्रीय सुरक्षा में ईरान की भूमिका को मान्यता देने की मांग। कुल मिलाकर इस्लामाबाद की विफल वार्ता ने मध्य पूर्व में नई अनिश्चितता पैदा कर दी है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर टकराव की स्थिति बनती दिख रही है और दोनों पक्ष अपने रुख पर अड़े हैं। कूटनीति कमजोर पड़ती नजर आ रही है, जबकि सैन्य विकल्प की चर्चा तेज हो गई है। दुनिया की नजर अब अगले कदम पर है। क्या बातचीत फिर शुरू होगी या खाड़ी में तनाव और बढ़ेगा? यही सवाल आने वाले दिनों में मध्य पूर्व का भविष्य तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।